नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। आशा करता हूँ सभी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं महाकाली से और महादेव से प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन मंगलमय गुजरे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप एक काम जरूर कर लीजिएगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है महाकाली का अचूक मंत्र। ठीक है, ये मंत्र ऐसा है, ये स्वयं का एक ऐसा मंत्र है मेरा, ये मुझे अपने गुरु के माध्यम से मिला है और बड़ी ही मिन्नतों के करने के बाद मुझे ये मिला है। मैं चाहता हूँ कि ये मंत्र आप लोगों के पास भी हो और आप भी अपनी सुरक्षा कर सकें। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा ये मंत्र कैसे प्रयोग करना है, किस चीज़ के लिए ये मंत्र है। कभी आप सिर्फ मंत्र देखकर और तुरंत लिख कर और बैठ जाए, इसकी विधि और जो भी होगा मैं सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा। मैं कोई भी आपसे बात छुपाऊँगा नहीं दोस्तों। जैसे मैंने सिद्ध करा है उसी तरीके से मैं आपको सिद्ध करना भी इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये जो मंत्र है दोस्तों, ये अपनी स्वयं की रक्षा के लिए है, या किसी पर कोई ऐसी चीज़ का कोई साया है, या भूत प्रेत का कोई साया है, या कोई किसी चीज़ के पर पाँव पड़ गया है चौराहे वगैरह पर, तो आप उससे इसे झाड़ा भी लगा सकते हैं। किसी बच्चे के ऊपर झाड़ा भी लगा सकते हैं। 7 बार आपको मंत्र पढ़ना है, 7 बार बच्चे के शरीर पर फूंक मारनी है, तो सब बच्चे के जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर बच्चे को नज़र लगती है, आपने देखा भी हो, काफ़ी ये एक तरीके से पुरानी परंपरा मान के चलिए, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। बड़ों को भी लग जाती है, लेकिन बड़ों को इतनी नहीं लगती जितनी बच्चों को लगती है। आप बड़े या बच्चों पर किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नज़र भी लग जाती है तो 11 बार, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 बार आपको पढ़ना है और 11 बार ही फूंक मारनी है। एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारी। इस तरीके से हर बार मंत्र पढ़ना है 11 बार तक और 11 बार ही फूंक मारनी है। तो ये जो मंत्र है दोस्तों, एक अचूक मंत्र है और ये मंत्र की काट यदि किसी के पास हो तो स्वयं मैं उससे मिलकर उस मंत्र की काट करवाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र की काट किसी के पास नहीं है। देखिए, बड़ा बॉल ऊपर वाले का, मैं ज़्यादा अपनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है वो शक्ति द्वारा ही वो मंत्र हमें मिला है। यानी कि शक्ति ने स्वयं आकर गुरुदेव को बताया है और गुरुदेव ने उस मंत्र को अपने शिष्यों में दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे रहें, आपके परिवार में भी सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, अपना निवास स्थान जरूर लिखें और व्हाट्सअप द्वारा मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अपना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर बात करने का समय है 8 बजे से लेके 9 बजे तक। ये रात्रि का समय है दोस्तों, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। इस बीच में मुझसे आप बात कर सकते हैं और कृपया करके इस नंबर पर कॉल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है दोस्तों, मैं हर आपके मैसेज का जवाब देने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। तो ये जो मंत्र है दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देखकर आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसकी आपको विधि बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सिद्ध करना है और इसकी क्या क्या सामग्री है, वो भी मैं इसका जो भी इसमें सामग्री लगेगी दोस्तों, वो मैं उसका मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शॉट डाल दूंगा, तो आप स्क्रीन पर वो जानकारी सारी मुहैया आपको हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको चलाना किस प्रकार है और किस तरीके से इसकी पूजा पाठ करनी है, वो थोड़ा सा कुछ आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको काला कपड़े का आसन लेना है। कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए, आसन यानी कि आपका जो होगा वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो खाली कपड़ा होना चाहिए, उसमें सिलाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उसमें आपको लाल कपड़ों का धारण करना पड़ेगा, यानी कि आपको लाल वस्त्र पहनने होंगे। अब लाल वस्त्र में आप जरूरी नहीं आप कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, लाल लोवर भी डाल सकते हैं। लेकिन लाल लोवर डालने का मतलब ये मत समझे अतरंगी लोवर डाल लें कि उसमें लाल पट्टी तो आई नहीं, वो पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक लाल होना चाहिए। उसमें कोई भी काली, पीली, नीली, हरी ऐसी कोई भी धारी नहीं होनी चाहिए, वो प्योर लाल होना चाहिए जैसे लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें सरसों का तेल लगेगा, दीपक लगेगा और मिठाई लगेगी, लौंग, बतासे, जायफल, ये चीज़ों का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ जाकर सब नोट कर लीजिएगा। मैं इसका आगे आपको विधिवत आपको करना किस तरीके से है। सबसे पहले आप स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आप ये जो पूजा होगी आपकी 108 दिन तक चलेगी दोस्तों, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा, तभी ये प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, 108 दिन तक होगी लगातार।
और शाम को आपको पूजा का समय देना होगा। पूजा का जो समय है वो 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप नहा धो, अच्छा यदि आप सुबह को नहा लेते हैं, ठीक है, तो आपको शाम को भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये मंत्र बहुत शुद्ध मंत्र है, शक्ति द्वारा दिया गया है और उन्हीं के द्वारा ही नियम बनाए गए हैं और बताए गए हैं। तो जब आप नहा धोकर शाम को स्नान कर आप पूजा पर बैठेंगे, आप कपड़े धारण कर लीजिए। कपड़े धारण करने के बाद महाकाली की एक फ़ोटो रख लीजिए, एक चौकी लगा लीजिए छोटी सी, उस पर आप जो तस्वीर के नीचे जो कपड़ा बिछेगा वो भी दोस्तों लाल होगा, लाल रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए। उस पर महाकाली की तस्वीर रख लीजिए, कोई फ़ोटो हो या प्रतिमा हो आप वो रख लीजिए। उसमें खाली सिर्फ महाकाली की ही प्रतिमा या फ़ोटो होनी चाहिए और अन्य किसी देवता की नहीं होनी चाहिए। या आप फ़ोटो है महाकाली की तो उसमें लांगुरिया भी हैं, यानी कि हनुमान जी भी हैं और भैरव भी हैं, वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी शक्ति या सिद्धि नहीं होती है। तो करने के बाद दोस्तों, रखने के बाद वहाँ अपना जो आप मिठाई वगैरह लेकर आए हैं वो रख दीजिए। रखने के बाद जायफल रख दीजिए और वो जो मीठा पान आप लगवा कर आए हैं पूजा वाला वो भी आप रख दीजिए। और कपूर और ज़रूर रखना अपने पास दोस्तों। और एक छोटा सा कोई बर्तन ले लेना या कोई हवन कुंड वगैरह ले लेना छोटा सा, जिसमें आप भोग एंड में दे सके। तो इस मंत्र की जो माला आपको जपनी है वो दोस्तों वो 11 माला जपनी है। मंत्र बहुत छोटा सा है, आप स्क्रीन पर देख लेना, मंत्र बहुत छोटा सा है, इस मंत्र को लिख लेना और फिर 11 माला करनी है। 11 माला करने के बाद आपको एक जो मैंने अभी हवन आपको बताया छोटा सा वो ले लीजिए, कोई मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप भोग प्रसाद दे सकें। उसमें कपूर रखिए, कपूर जलाइए। कपूर जलाने के बाद दोस्तों उसमें सबसे पहले आप मिठाई का भोग दीजिए। मिठाई का भोग देने के बाद आप जायफल दीजिए। जायफल देने में लौंग के जोड़े दीजिए, 5 या 7 आप लौंग के जोड़े दे सकते हैं इसमें दोस्तों, 5 या 7। ठीक है, देने के बाद जो पान है वो भी आपने दे दिया, बतासे दे दिए, मिठाई दे दी। अब महाकाली से वहाँ 2 मिनट बैठ के आप प्रार्थना कीजिए कि हे महाकाली, हम इस उद्देश्य से आपका मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और हमें सिद्ध करने की अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, मेरे पे बनाए रखें, मेरे परिवार पर बनाए रखें और मुझे इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद दे। सच्चे हृदय से मैं इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ और भले के लिए ही मैं सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब दोस्तों आपके 108 दिन हो जाएंगे, 108 दिन होने के बाद जो 108 दिन तो आपके हो गए, आपने 108 दिन तक मंत्र जप लिया, आपके वो मंत्र सिद्ध हो गया। तो 108 दिन के बाद जो 9वां दिन जो आएगा उसमें आपको सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है दोस्तों, स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना होगा। हवन की भी मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। हवन की सामग्री ये होगी दोस्तों, उसमें जो आप मिठाई वगैरह जो लेगा वो तो सामान रहेगा ही रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा और क्या होगा, आम की लकड़ी होंगी दोस्तों और इसमें 5 लकड़ी दोस्तों चंदन की भी होंगी। आपको 5 लकड़ी चंदन की ज़रूर लेनी है, छोटी छोटी सी। और सामग्री लेनी है, घी लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप सोचोगे कि घी क्यों, क्योंकि हवन अधिकतर घी से ही होता है। अगर आपका घी का मिजान नहीं है तो आप सिर्फ सरसों के तेल से कर सकते हैं। यहाँ भी आपका एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन महाकाली की जो जोत होगी वो सरसों के तेल से होगी जब आप मंत्र सिद्ध करोगे, यानी जो चिरागी जलाओगे, जो दीपक जलाओगे वो सरसों के तेल का होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको वो हवन आरंभ कर लेना है। सबसे पहले अपने गुरु की माला निकालनी, गुरु की माला निकालनी, गणपति जी की माला निकालनी, माला निकालने और इस मंत्र की 108 बार आपको जाप करना है। जी हाँ, आपको पूरी एक माला 108 बार जाप करनी है, पूरी एक माला। एक माला में कितना होते हैं दाने, 108। तो 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद जितनी बार आप जाप मंत्र पढ़कर समाप्त करोगे, जैसा आपने मंत्र पढ़ा, ठीक है, पहले दाने पर मंत्र पढ़ने के बाद उसमें आहुति दीजिए। मंत्र पूरा हो गया ना तो आहुति दीजिए सामग्री की थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, अच्छा मंत्र आहुति आपको ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मंत्र की आहुति जो होगी वो सामग्री की आहुति वो आपको ही देनी पड़ेगी, अन्यथा और कोई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आहुति किस तरीके से देनी है, उल्टे हाथ से तो माला जपिएगा और सीधे हाथ से आहुति दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो आप कुंवारे हैं, कोई भी लड़की है या कोई लड़का है, वो भी इस मंत्र को सिद्ध इस तरीके से कर सकता है। 108 दिन तक जाप करना है दोस्तों। ठीक है, और 11 माला प्रतिदिन जाप करनी है शाम के समय। ठीक है, समय मैंने आपको लोगों को बता ही दिया है, 10 बजे से 12 बजे के बीच बीच में इस मंत्र को आपको जाप करना है। और इसकी विधि भी मैंने आपको बता दी, स्क्रीनशॉट पर मैं डाल दूंगा। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मैंने मंत्र और उसकी विधि जो भी है बता दी। और यदि आपको कुछ और भी इस मंत्र के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि मैं कमेंट का नहीं जवाब दे पा रहा हूँ तो दोस्तों आप बुरा मत मानिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जॉब भी करता हूं, कोई मेरा ये कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। मेरा तो उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजागर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म के मार्ग पर ला सकूं, जो लोग अधिकतर भूल चुके हैं कि हम हैं कौन और हम कहाँ से हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, भारत की संस्कृति से बिलोंग करते हैं और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप द्वारा भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे अप्लाई देने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा, आपसे बात करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा दोस्तों, उस पर कृपया कॉल ना करें, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप करने का जो समय होगा दोस्तों, रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय होगा। आप इस बीच में मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे बात करने की। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को कैसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलूँगा फिर किसी नई कहानी के साथ, नई ईश्वर से जुड़ी कोई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भद्रकाली।